FY BA विषय हिंदी। बच्चों, आज हमें हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करनी है, या आप लोगों को भी थोड़ी सी उत्सुकता होगी कि 12वीं कक्षा पास होने के बाद FYBA में यानी वरिष्ठ महाविद्यालय में आपने एडमिशन कर लिया है। FYBA में आप लोगों को 7 विषयों का अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। उसमें से आप लोगों को अंग्रेजी भाषा कंपलसरी है, 2 भाषाएं हैं, हिंदी मराठी, और बाकी जो है पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, लॉजिक है। आप लोगों को 6 विषय और उसी के साथ साथ और एक विषय है फिजिकल एजुकेशन। बच्चों, हमें केवल हिंदी विषय के बारे में चर्चा करनी है। बच्चों, हिंदी विषय जो है FYBA के लिए वह वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र 1A। बच्चों, 2 सेमिस्टर है आप लोगों के लिए, फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर। और फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर की जो पुस्तक है हिंदी की, वह पुस्तक इस प्रकार की पुस्तक है। आप लोगों को इस पुस्तक का परिचय होना आवश्यक है। इस पुस्तक का जो शीर्षक है, इस पुस्तक का शीर्षक है साहित्य विविधा। यह साहित्य विविधा नाम की जो हिंदी की पुस्तक है, यह पुस्तक दोनों टर्म के लिए या सेमिस्टर के लिए होती है। ये एक ही पूरे साल भर फर्स्ट टर्म का पाठ्यक्रम भी इसमें है और सेकंड सेमिस्टर का पाठ्यक्रम भी इसमें है। यह पुस्तक संपादित की है हिंदी अध्ययन मंडल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे। बच्चों, फर्स्ट सेमिस्टर के लिए हमें जो अध्ययन करना है, उनमें से 5 कहानियां और 5 कविताओं का अध्ययन हमें प्रथम सेमिस्टर में करना है। उसी के साथ साथ साहित्येतर पाठ्यक्रम यानी 5 कहानियां 5 कविताएं छोड़कर आप लोगों के लिए कुछ अंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पाठ्यक्रम रखा गया है। उसी को हम व्याकरण भी कह सकते हैं और उसी को हम साहित्य विविधा भी कह सकते हैं। परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो FYBA हिंदी का जो पाठ्यक्रम रखा गया है पुणे विश्वविद्यालय में, फर्स्ट सेमिस्टर का और सेकंड सेमिस्टर का, वह पाठ्यक्रम बहुत आसान है। मनोरंजनात्मक शैली में उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है और वह बहुत ही सहज भाषा में है। बच्चों, आप लोगों को 5 कहानियां कौन कौन सी है जिसका अध्ययन हमें प्रथम सेमिस्टर में करना है। बच्चों, 5 कहानियों में से पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, इसके कहानीकार है माधवराव सप्रे। बच्चों, ये माधवराव सप्रे जो है, ये कहानीकार महाराष्ट्रीय कहानीकार है, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी परंतु सुंदर ऐसी एक बुढ़िया और उसकी पोती की कहानी, पोती की कथा, पोती की वेदना और दुख दर्द को इस कहानी में चित्रित किया है। एक टोकरी भर मिट्टी। बच्चों, इस एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी का जो संदेश है, जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर होता है, जो फासला होता है, वह कभी नहीं मिटने वाला होता है। और उसी के साथ साथ समाज में
जो धनवान होता है, जो पैसे वाला होता है, जो अमीर होता है, उसकी हुकूमत चलती है। परंतु कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो नियति के शब्द ऐसे होते हैं, जो नियति उस अमीर के साथ कुछ ऐसा खेल कर देती है कि वह जो हवा में उड़ता हुआ अमीर आदमी होता है, वह जमीन पर आ जाता है। इस कहानी की जो कथा है वह बड़ी ही मार्मिक कथा है। दूसरी कहानी है बच्चों ईदगाह। ईदगाह यह इस कहानी के जो लेखक है हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित है। बच्चों, प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। आप लोगों ने भी 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मुंशी प्रेमचंद की कई कहानियों का अभ्यास किया होगा। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग अपने संपूर्ण जीवन में 300 कहानियां लिखी है, 11 उपन्यास लिखे हैं। बच्चों, हिंदी कहानी विश्व में प्रेमचंद का नाम विख्यात है। इस कहानी में ईदगाह कहानी में एक दादी और उसके पोती की कहानी है। उसका पोता अपनी दादी के लिए क्या क्या करता है। एक छोटा सा बच्चा, परंतु उसकी जो सोच होती है, उसकी जो समझ है, वह बड़े उम्र के आदमी में भी नहीं होती। इस तरह की ईदगाह नाम की कहानी है जिसका अभ्यास हमें करना है। तीसरी कहानी है जिंदगी और गुलाब का फूल। बच्चों, यह कहानी लेखिका उषा प्रियवदा ने लिखी हुई है। जिंदगी और गुलाब का फूल। बच्चों, जिंदगी यानी मनुष्य का जीवन, गुलाब यानी मनुष्य के जीवन का आनंद। इन दोनों की तुलना करते हुए मैंने आप लोगों को संवाद करते समय एक बात स्पष्ट की थी कि जिस समय मनुष्य के पास कोई करियर होता है, मनुष्य के पास कोई आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी मनुष्य का समाज में कोई एक विशेष परिचय होता है, और उसी समय समाज में और परिवार में उसे कीमत होती है। जिस समय मनुष्य के पास पैसा नहीं होता, मनुष्य के पास कोई पद नहीं है, मनुष्य की खास कोई पहचान नहीं है, उसी समय मनुष्य किसी काम का नहीं रहता, न घर वालों के लिए न समाज के लिए। जिस समय मनुष्य को अपने परिवार में कोई कीमत नहीं होती, उसी के साथ साथ समाज में भी कीमत नहीं होती। जिस समय मनुष्य को अपने परिवार में कीमत होती है तो समाज उसे कीमत देता है। यह दुनिया का वसूल है। बच्चों, चौथी कहानी है युद्ध। यह कहानी लिखी है, लेखक है शानी। बच्चों, युद्ध का जो समय होता है वह बहुत खतरनाक होता है। युद्ध किसी का भी हो, देश देश के अंतर्गत का युद्ध क्यों ना हो, किसी प्रांत प्रांत का युद्ध क्यों ना हो, नहीं तो दो परिवार का युद्ध क्यों ना हो, परंतु युद्ध में बच्चों कहीं भी शांति सुख किसी को नहीं मिलता है, उसमें विरोध होता है। और युद्ध की परिस्थिति की जो मानसिकता होती है, हर एक परिवार की जो मानसिकता होती है, परिवार के सदस्य की मानसिकता होती है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक मानसिकता, डरी हुई मानसिकता, मन में एक भय पैदा होता है। वह भय मनुष्य को अंदर चिंता से ग्रस्त होता है। उसी पर आधारित युद्ध नाम की कहानी है। पांचवी कहानी है मिसेस डिसूजा के नाम पत्र। यह कहानी लिखी है अलका सरावगी। बच्चों, आज का युग जो है वह बहुत तेजी से दौड़ने वाला युग है, बहुत भागने वाला युग है, बहुत फास्ट है। और इस फास्ट के जमाने में, तेजी से दौड़ने वाले जमाने में और दुनिया में आज किसी को भी अपने बच्चों की ओर ध्यान देने के लिए समय नहीं है। हर एक परिवार के मनुष्य को लगता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो छोटा लड़का है, उसकी ओर विशेष आशा अपेक्षा और आकांक्षा रखी जाती है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वह जो बच्चा होता है अपने घर का, वह क्या चाहता है, उसके लिए आवश्यक
क्या है। मिसेज डिसूजा के नाम पत्र उसकी जो बेटी है, उस बेटी की हेडमास्टर जो है उसने लिखा हुआ ये पत्र है। बच्चों इस तरह देखा जाए तो प्रथम सेमिस्टर में ये बच्चों प्रथम सेमिस्टर में कहानियों के साथ साथ हमें 5 कविताओं का अध्ययन करना है। उन 5 कविताओं में से पहली कविता है जूही की कली। यह कविता लिखी है हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरी कविता है मैं नीर भरी दूख की बदली। मैं नीर भरी दूख की बदली। यह कविता लिखी है हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा। तीसरी कविता है कालिदास। कालिदास नाम की कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन द्वारा लिखित है। चौथी कविता है रोटी और संसद। रोटी और संसद यह कविता लिखी है हिंदी के प्रसिद्ध कवि धुमिल। और 5वीं कविता है धार। ये धार नाम की जो कविता है वह लिखी है कवि अरुण कमल। इस तरह से प्रथम सेमिस्टर में हमें 5 कहानियों का अध्ययन करना है और 5 कविताओं का अध्ययन करना है। परंतु उसी के साथ साथ हमें जो व्याकरण का हिस्सा है उसी का भी अध्ययन करना है। बच्चों जहां व्याकरण शब्द आ जाता है, ग्रामर शब्द आ जाता है, तो आपके मन में एक डर पैदा होता है। परंतु बच्चों डर जो है व्याकरण के बारे में आप लोग जो सोचते हैं उसी को आपके दिमाग से आप निकाल दो। डरने की कोई बात नहीं है। बच्चों मुझे पता है कि व्याकरण एक ऐसी चीज है जो कड़वी गोली की तरह है, कड़वी दवा की तरह है। परंतु आप लोगों को पता है कि दवा कड़वी होती है परंतु तो भी हम खा जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि कड़वी दवा के ऊपर शुगर कोटेड किया जाता है कि हमें वह गोली कड़वी नहीं लगती, हम चबा चबा कर खा जाते हैं। उसी तरह बच्चों व्याकरण का हिस्सा जो है हमें इस तरह पढ़ाना है, इस तरह उसका अध्ययन करना है, एक कड़वी गोली की तरह। परंतु मुझे आत्मविश्वास है कि यह कड़वी गोली आप लोग चबा चबा कर मजे से खाएंगे। बच्चों यह जो व्याकरण का हिस्सा है उसमें कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन हमें करना है। पहला है संवाद कौशल। संवाद कौशल क्या होता है बच्चों जिस समय हम एक दूसरे के साथ कुछ विचार प्रकट करते हैं, एक दूसरे के साथ जब बोलते हैं तो उसी को संवाद कहा जाता है। बच्चों संवाद कभी अकेले व्यक्ति में नहीं हो सकता। संवाद दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, 4 व्यक्ति और पूरे समाज के साथ, असंख्य लोगों के साथ संवाद हो सकता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं कि उन्हें दूसरों के सामने किस तरह से बोलना है, संवाद कैसे प्राप्त करना है, कैसे प्रकट करना है, यह कौशल्य उसे प्राप्त नहीं होता। परंतु बच्चों यह उपजत बात नहीं है, ये परंपरागत रूप से हमारे खून में या शरीर में नहीं आता, उसी को विकसित करना होता है। संवाद कौशल्य एक कला है और वह कला संवाद कौशल्य की कला को हमें आत्मसात करना होगा। यह जो गुण है उसी को विकसित करना होगा। यह बहुत आसान बात है। दूसरा है सूत्र संचालन। बच्चों ये जो सूत्र संचालन का टॉपिक है कि कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, समारंभ होता है। साधारण सी बात है बच्चों कि आजकल मनुष्य का जीवन दौड़ धूप का जीवन है। मनुष्य के पास पैसा भी है, मनुष्य के पास समृद्धि है, भौतिक वस्तुएं है और मनुष्य इस दौड़ धूप भरे जीवन में कुछ आनंद के क्षण प्राप्त करना चाहता है। इसलिए कभी कभी अपने बच्चे की हो, माँ बाप की हो या पत्नी की हो या स्वयं की हो, वह जन्म दिवस समारोह का आयोजन करता है। कभी कभी विवाह समारंभ भी होता है। कभी कभी किसी की सर्विस से, किसी की नौकरी से वह रिटायर हो जाता है
उसी का भी समारंभ रखा जाता है, विदाई समारंभ रखा जाता है, कोई न कोई कार्यक्रम होता है, परंतु उस कार्यक्रम को, उस समारंभ को चलाने वाला, उसे आगे ले जाने वाला काम कौन करता है? तो सूत्र संचालक करता है। सूत्र संचालक के आदेश से वह कार्यक्रम आगे चला जाता है। परंतु बच्चों, सूत्र संचालन करना किसी का भी काम नहीं है, वह भी एक कला है और उस कला को आत्मसात हम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आदमी कर नहीं सकता, सिर्फ उसकी आंतरिक इच्छा चाहिए, वह सब कुछ कर सकता है। अगला टॉपिक है समूह चर्चा। समूह चर्चा यानी जिस समय देखो बच्चों, हम अपने परिवार के साथ घर में बैठते हैं तो बहुत कुछ गपशप लगाते हैं। हम आंगन में बैठते हैं, पास पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं, हम गपशप लगाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, 4-4, 5-5 विद्यार्थियों का समूह होता है और उनके लिए कुछ चर्चा के लिए विषय दिया जाता है और वह विषय मनुष्य जीवन में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ अगला टॉपिक है हिंदी कंप्यूटर। बच्चों, हिंदी कंप्यूटर, आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर से बहुत कुछ किया जाता है, परंतु एक बात है, कंप्यूटर पर हम अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। परंतु बच्चों, हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक साहित्य लिखने वाली भाषा है, संवाद प्राप्त करने वाली भाषा है। फिर जिस समय हम हिंदी भाषा में टाइपिंग करते हैं, शब्द टाइप करते हैं, तो उसके लिए यूनिकोड होता है। ये यूनिकोड क्या है, उसकी जानकारी, इंटरनेट क्या होता है, उसकी सामान्य जानकारी, और हिंदी सॉफ्टवेयर होता है, उसकी जानकारी। इसी के आधार पर ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, उसकी जानकारी के आधार पर हमें अभ्यास करना होगा और परीक्षा में उसी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, 5 कहानियां, 5 कविता और मैंने अभी जो छोटे छोटे टॉपिक बता दिए हैं, उसी पर आधारित प्रथम सेमिस्टर का पाठ्यक्रम आधारित है। और प्रथम सेमिस्टर में बच्चों 30 + 70 यानी 100 यानी 100 अंक की परीक्षा होगी। आपको क्रेडिट सिस्टम है बच्चों, क्रेडिट सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को कुछ विषय के लिए क्रेडिट रखे गए हैं और वह आपको प्राप्त करने होंगे। बच्चों, प्रथमतः आप लोगों की 30 अंकों की परीक्षा होगी, फिर उसके बाद विद्यापीठ की 70 अंक की परीक्षा होगी। बच्चों, ये 30 अंक की जो परीक्षा है, उसी को हम आंतरिक मूल्यमापन कहते हैं या मूल्यांकन कहते हैं। आंतरिक मूल्यांकन यह 30 अंकों के लिए है। 30 अंकों का जो विभाजन है, वह 30 अंकों की जो परीक्षा होती है, वह एक लघुत्तरी परीक्षा। लघुत्तरी परीक्षा का अर्थ होता है टेस्ट परीक्षा। टेस्ट परीक्षा आपको 20 अंक की होगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को 10 अंक के लिए बहुपर्यायी प्रश्न वाली परीक्षा रहेगी। इस तरह आप लोगों की प्रथमतः 30 अंकों की परीक्षा होगी। फिर उसके बाद विद्यापीठ की 70 अंक की परीक्षा रहेगी और 70 अंक की जो सत्रांत परीक्षा रहेगी, उसका अंक विभाजन किस प्रकार होगा, उसी पर भी हमें चर्चा करनी है। बच्चों, 70 अंक की विद्यापीठ की जो परीक्षा होगी, उसी में उस प्रश्न पत्र में, उस प्रश्न पत्रिका में 5 प्रश्न कुल होंगे। पहला जो प्रश्न होगा वह कविताओं पर 4 प्रश्न होंगे। पहला जो प्रश्न होगा वह कविता पर 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यह पहला प्रश्न 14 अंक के लिए होगा। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न लिखने हैं 7-7 अंक के लिए। दूसरा प्रश्न कहानियों पर 4 प्रश्न रहेंगे। कहानियों पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे 7-7 अंक के लिए, यानी दूसरा प्रश्न 14 अंक के लिए रहेगा।
प्रश्न क्रमांक 33 यानी तीसरा प्रश्न सह संदर्भ व्याख्या का होगा। सह संदर्भ व्याख्या बच्चों, कविताओं पर 2 संदर्भ पूछे जाएंगे, 2 में से एक संदर्भ लिखना है 7 अंक के लिए। प्रश्न तीसरा में कहानियों पर 2 संदर्भ पूछे जाएंगे, 2 संदर्भ में से एक संदर्भ आपको लिखना है 7 अंक के लिए। प्रश्न क्रमांक 4 संवाद कौशल और सूत्र संचालन पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। संवाद कौशल पर 2 प्रश्न होंगे, सूत्र संचालन पर 2 प्रश्न होंगे। इन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर 7-7 अंक के लिए आपको लिखने होंगे। यह चौथा प्रश्न 14 अंक के लिए पूछा जाएगा। 5वां प्रश्न यूनिकोड, इंटरनेट और हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी पर आधारित 4 प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न लिखने होंगे 7-7 अंक के लिए। 5वां प्रश्न 14 अंक के लिए रहेगा। इस तरह बच्चों विद्यापीठ की जो 70 अंक की परीक्षा होगी वह 5 प्रश्नों को लेकर होगी। उसके लिए समय निर्धारित होता है। प्रथम इंटरनल परीक्षा जो होगी वह 30 अंकों की होगी, विद्यापीठ की होगी वह 70 अंकों की होगी। इस तरह बच्चों 100 अंक एक पेपर के लिए, एक सेमिस्टर के लिए रहेंगे। आपको पास होने के लिए 40 अंकों की आवश्यकता रहेगी। और इसके बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में, प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में आपके मन में कोई शंका हो तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या पर्सनली फोन या मोबाइल के माध्यम से आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का निराकरण करना, आपके प्रश्नों को सुझाव देना, आपकी शंका जो है उसका निरसन करना हमारा कर्तव्य है और हम वह पूरा करते रहेंगे। धन्यवाद।